लेसन का नाम है आवर बॉडी पार्ट्स। इंट्रोडक्शन। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट से बनी है। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू हेल्प अस कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़। हमारे ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स हमारी बॉडी के टुगेदर मतलब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़। जो हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको करने में मदद करते हैं। हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, सांस लेते हैं, ठीक है ना, ये सारा। ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेन्स। तो हमारी बॉडी के ये जितने पार्ट्स हैं ना, जो ये अलग अलग काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेन्स। तो हमारी बॉडी में 2 मेन पार्ट्स हैं। आवर बॉडी हैज़ 2 मेन पार्ट्स। कौन कौन से? एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के, इंटरनल मतलब अंदर। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्सटर्नल मतलब जो हमें दिखते हैं, और इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमें नहीं दिखते। चलिए अब है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, यानी वही जो हमें दिखते हैं। द पार्ट ऑफ अवर बॉडी विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। अगर ऑर्गेन आता है तो आप लिखोगे द ऑर्गेन्स ऑफ अवर बॉडी विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। पार्ट्स की जगह क्या लिख दोगे? ऑर्गेन्स। यानी वो ऑर्गेन्स या वो बॉडी के पार्ट्स जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। कैन बी सीन मतलब देख सकते हैं। जैसे हेड, ईयर्स, आईज, नोज, माउथ, नेक, ये सारे। एब्डोमेन होता है छाती, लिम्स होता है हाथ पाँव, बाकी आपको ये पता है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हेड, हेड मतलब सर। द बॉडी पार्ट अबव अवर नेक, नेक मतलब गर्दन, गर्दन से जो ऊपर का बॉडी पार्ट है वो क्या है? हमारा हेड। ये रहा हेड। अब क्या है हेड में? क्या है? ईयर्स, आईज, नोज, माउथ। इट हैज़ है मतलब हेड। इट हैज़ ऑल्सो ब्रेन, इसके अंदर है ब्रेन। अब ब्रेन किस में आ जाएगा? इंटरनल ऑर्गन में। द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड फोरहेड। ये जो आगे का दिख रहा है आपको फ्रंट पार्ट, इसको हम कहते हैं फोरहेड, माथा। आवर हेड इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर। जो हमारा हेड है वो किससे बना है? बोनी, हड्डियों का ढांचा, जिसे क्या कहते हैं? स्कल। कभी देखते हो वो भूत वूत दिखाते हैं, खोपड़ी, है ना, वही ये कह रहा है, स्कल। मूवीज में डराने के लिए दिखाते हैं ना, वही। इट हैज हेयर्स ऑन इट, और इसके ऊपर क्या है? बाल है। नेक्स्ट है आईज। आवर आईज हेल्प अस टू सी। आईज हमारी क्या मदद करती हैं? देखने में। एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। अराउंड अस मतलब हमारे ओर, हमारे चारों ओर जो भी अलग अलग चीजें हैं उनको पहचानने में। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने में मदद करती है। वी शुड नॉट रब आवर आईज हार्ड। हमें बहुत आंखों को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए। आवर आईज रिकॉर्ड व्हाट दे सी। हमारी आईज रिकॉर्ड करती हैं जो वो देखती हैं। व्हाट दे सी मतलब जो वो देखती हैं। एंड सेंड मैसेज टू ब्रेन, और वो मैसेज किसको भेज देती हैं? वो ब्रेन को। ब्रेन रीड्स द मैसेज। अब ब्रेन उस मैसेज को पढ़ लेता है। एंड टेल्स अस व्हाट वी आर लुकिंग एट, और हमें बताता है हम क्या देख रहे हैं। आईज का काम है फोटो खींचना, समझ लो फोटो खींचना, चलो यही बोल देते हैं, फोटो खींचना और ब्रेन पे भेज देना। अभी तुम्हारे लेवल तक ये ठीक है ना। इमेज बनती है और वो जाती है ब्रेन पे, रेटिना पे इमेज बनती है, ब्रेन पे जाती है, और फिर ब्रेन ही बताता है। जब तक ब्रेन नहीं बताएगा ना, तब तक हमारी आंखों को जो भी दिखता रहे वो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता नहीं चलेगा। ब्रेन बताता है कि ब्रेन हमें क्या क्या बताता है। इट टेल्स अस कलर, कलर क्या है, शेप क्या है और साइज क्या है। वेदर दे आर नियर टू अस और फार फ्रॉम हियर, कि वो हमारे पास है या वो हमसे दूर है। तो जो भी चीज हमें दिखती है उस सबकी इंफॉर्मेशन जो जो हमें चाहिए वो कौन बताता है? ब्रेन। वी हियर साउंड्स थ्रू अवर ईयर। अब ईयर, कानों से हम क्या करते हैं? साउंड सुनते हैं। हम साउंड सुनते हैं अपने कानों से। वी हैव एन ईयर ड्रम। हमारे कान के अंदर एक ईयर ड्रम होता है, इन ईच ईयर, हर एक कान में। विच हेल्प अस टू हियर, जो हमें सुनने में मदद करता है। इसलिए कहते हैं वी शुड नॉट पोक एनीथिंग। पोक मतलब डालो कान के अंदर, जैसे पेन, पेंसिल, स्टिक, कोई भी पैनी चीज हमें अपने कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर ईयर ड्रम एक बार फट गया ना, फिर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब सेम वही, ईयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन। जो भी ईयर ड्रम ने सुना वो आगे ईयर पे गया, और ईयर ने उस मैसेज को कहाँ भेज दिया? ब्रेन में। द ब्रेन नीड्स द मैसेज, रीड्स द मैसेज। वही ब्रेन मैसेज को रीड करता है, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ साउंड, देखता है किस तरह की साउंड है, एंड फ्रॉम विच इट इज कमिंग, और ये कहाँ से आ रही है।
आवाज़ धीरे है, तेज है, कहाँ से आ रही है, ये सब कौन देखता है? ब्रेन। अब इट टेल्स अस, और फिर हमें क्या बताता है कि साउंड लाउड है या सॉफ्ट है, अच्छी है या बुरी है। यानी म्यूजिक है या नॉइज है, अच्छी है, बुरी है, लाउड है, सॉफ्ट है, तेज है या धीरे है, सब हमें क्या बताता है? ब्रेन बताता है। नोज, आवर नोज हेल्प अस टू ब्रीथ। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीथिंग, हम सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। वी शुड नॉट पुट फिंगर्स पेन पेंसिल इन द आवर नोज, नाक में हमें नहीं डालनी चाहिए। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, हमारी नोज क्या करती है? सूंघने में भी मदद करती है। ऑन स्मेलिंग, अब देखो जब कोई सूंघते हो, मैसेज इज सेंड टू ब्रेन, सब में यही होता है, मैसेज इज सेंड टू ब्रेन, ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्मेल वेदर इट इज गुड और बैड, और फिर हमें यह समझाने में मदद करता है कि स्मेल अच्छी है या बुरी है। अब है नेक, नेक होती है आपकी ये गर्दन। नेक जॉइंस द हेड विद द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी, हेड को हमारी पूरी जो बॉडी है ना नीचे की, उससे कौन ज्वाइन करती है? नेक। इट सपोर्ट द वेट ऑफ आवर हेड, ये हमारे हेड का भी वेट को सपोर्ट करती है। ये ना हो तो है ना, किसी की यहाँ की गर्दन टूट जाए, हड्डी यूँ हो जाएगी गर्दन, तो लटक जाएगी इसकी गर्दन, तो सपोर्ट करती है। इट हेल्प्स अवर हेड टू मूव, और इसी की वजह से हम अपने हेड को लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, अपवर्ड डाउनवर्ड घुमा सकते हैं। अब चेस्ट, चेस्ट होता है छाती। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी सिचुएटेड बिटवीन द नेक एंड एब्डोमन, एब्डोमन आप पेट ले सकते हो जैसे, है ना, और ये उसके बीच में का जो हिस्सा है ना एब्डोमन और चेस्ट का, यहाँ पे भी एब्डोमन आया था, मैंने तब क्या बताया था?